रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारिक जावेद खोकर, एडवोकेट, लॉ फॉर यू चैनल के साथ। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, लाइक शेयर कमेंट्स भी करें और अपनी राय का इजहार भी करें। वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही अहम फैसला है सुप्रीम कोर्ट का एफपीआर के हवाले से, टैक्स रिटर्न के हवाले से और टैक्स पेयर के हवाले से जो है, और टैक्स फाइलर जो हैं उनके हवाले से। इसमें बड़ी अहम इंफॉर्मेशन है और ये बहुत ही अहम किस्म का फ़ैसला है जिसमें एक बड़ा अभाम था उसको दूर कर दिया गया है। और इसमें जो टैक्स फाइल करने वाले हैं यानी टैक्स पेयर हैं उनके लिए बहुत ही अहम रिलीफ दिया गया है, और जो टैक्स फाइल करने वाले हैं उनके लिए भी इसमें इंफॉर्मेशन है। तो हम जब भी किसी की टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो हम ऑलरेडी इन चीज़ों का ख्याल रखते थे, लेकिन चूंकि इस फैसले से पहले आम तौर पर जो टैक्स रिटर्न्स फाइल की जाती थी, जो टैक्स का काम करने वाले लोग थे वो इनका इस कदर ख्याल नहीं रखते थे, और ना ही क्लाइंट्स को यानी टैक्स पेयर्स को इनकी इतनी इन्फॉर्मेशन होती थी। तो उससे काफ़ी लोगों को जो है वो एक्स्ट्रा या ओवर टैक्स पे करना पड़ रहा था, और एफपीआर की भी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी बिल्कुल। ये जो बहुत सारे सरकारी महकमे हैं वो चूँकि इस कदर बारीकी से वर्कआउट नहीं करते जिससे आम लोगों को कुछ रिलीफ मिल सके, तो उस हवाले से भी एक बड़ा जो है लोगों का काफ़ी लॉस हो रहा था। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस चीज़ को फाइनली डिसाइड कर दिया है और ये फैसला आ गया है। वो असल में क्या है कि देखें कि जब भी कोई बंदा जो है बैंक स्टेटमेंट अपनी प्रोवाइड करता था तो उसके ऊपर जो एफबीआर था वो उसकी जो फाइनल, उसकी जो आखिरी यानी टोटल अमाउंट होती थी कि उसके ऊपर जो है वो कर देता था, टैक्स उसको चार्ज कर देता था। हालांकि टैक्स चार्ज होना चाहिए टैक्स पेयर की जो टैक्सेबल इनकम होती है उसके ऊपर। हम अगर एक सैलरी पर्सन की एग्जांपल आपको दे दें इधर और उसी को आप एलेबोरेट कर दें तो मेरा ख्याल है आपके समझने के लिए काफ़ी हो जाएगी। कि यानी देखें जी, जो मसलन एक जो है वो टैक्स पेयर है, उसकी जो और वो सैलरी पर्सन है, उसकी टोटल जो है वो सैलरी बनती है वो 9 लाख। तो अब उसने दौराने अपनी स्टेटमेंट जो उसने दी जिसकी बुनियाद के ऊपर उसकी टैक्स फाइल की गई, रिटर्न फाइल की गई, तो उसमें उसने कहीं से कुछ उधार लिया था, कुछ और उसके अकाउंट में पैसे आए थे, कुछ उधार लिया, कुछ उसके अलाउंसेस आए, कुछ आए, इस किस्म की अमाउंट्स उसके अकाउंट में आई। कुछ उसने दौरान साल अपने एक्सपेंसेस और दीगर चीज़ों में की मद में ड्रा कराए। तो ओवरऑल उसकी स्टेटमेंट जो है वो बैंक की एनुअल स्टेटमेंट जो भी फाइनेंशियल ईयर की उसने प्रोवाइड की टैक्स पेयर उसको, टैक्स फाइलर को। तो उसने क्या किया कि उसकी जो टोटल स्टेटमेंट थी वो फ़र्ज़ किया बन गई 12 लाख, 14 लाख या 15 लाख। तो इसके ऊपर जो एफपीआर था वो क्या करता था, वो टोटल जो उसकी होती थी उसके ऊपर उसको टैक्स चार्ज कर देता था। हालांकि बाकी जो उसका देखे ना जी, उसने उसने उसको कोई बिल आया था या उसने कुछ उधार लिया था या उसको किसी दीगर तरीके से मसलन जी किसी दोस्त ने या किसी ने उसको कुछ अमाउंट दी कि जी मेरे किसी रिश्तेदार को, किसी दोस्त को या मेरी जगह पे ये बिल पे कर देना वगैरह। तो ये एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो उस सूरत में वो पैसे उसके पास आए, उसने ड्रा कराए और उसकी मद में आगे दे दिए। तो ये सारी जो अमाउंट्स आती रही हैं उसकी ऊपर से जो उसकी स्टेटमेंट में शो हो रही हैं, ये तो टैक्सेबल नहीं है। टैक्सेबल उसकी आमदनी तो है उसकी सैलरी, उसके ऊपर उसने टैक्स देना है कि यानी 6 लाख तक अगर है, जो अभी तक कानून है कि 6 लाख तक अगर सैलरी है एनुअली तो टैक्स नहीं है, 6 लाख से ऊपर जाएगी तो टैक्स देगा। अब उसकी जो टैक्सेबल आमदनी है वो तो 9 लाख है, उसके ऊपर उसने टैक्स देना है, लेकिन उसको टैक्स चार्ज कर दिया था सो स्टेटमेंट को देखते हुए 12 लाख, 14 लाख, 15 लाख जितनी उसकी बनती थी इसके ऊपर। तो इसके ऊपर जो है वो जो ये जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, ये बेसिकली ये गया डीसी के पास, जो मुतलका डीसी थे, तो उन्होंने इसके कहा कि नहीं जी इसके ऊपर तो टैक्स बनेगा। फिर जब ये ट्रिब्यूनल में गया तो उन्होंने कहा कि जी नहीं ये तो टैक्सेबल आमदनी। बहरहाल यही बात केस जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, उसकी डिटेल में नहीं जाते ज़्यादा, अगर आपको चाहिए हो तो वो फैसला भी मुहैया हो जाएगा। तो उसके ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये होल्ड कर दिया है कि
اب یہ جو انکم ہے کسی کی بھی، وہ جو ٹیکسیبل انکم ہے اس کی اینول سٹیٹمنٹ جو اس نے پرووائڈ کی بینک سے لے کر، اس میں جو صرف اس کا پورشن ہے وہ والا جو سیلری پورشن ہے، یا اگر کوئی کسی کی دیگر قسم کی سٹیٹمنٹ ہے اس کا سٹیٹس کچھ اور ہے، تو اس میں جو ٹیکسیبل انکم ہوئے گی اس کے اوپر وہ ٹیکس پے کرے گا۔ اور یہ بڑی اصولی سی بات ہے، لیکن اس سے پہلے ایسا نہیں ہو رہا تھا۔ اس فیصلے نے اب ایف بی آر کو باؤنڈ کر دیا ہے کہ اب بھی آپ کے لیے یہ آرڈر ہے، یہ پیرامیٹر ہے، یہ آپ کا جو لا ہے اس کے مطابق جو ہے اب آپ ٹیکس اس میں صرف وصول کر سکتے ہیں جو اس کی ٹیکسیبل انکم ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھا فیصلہ ہے۔ اس میں عام آدمی کو بھی، عام ٹیکس پیئر کو بھی، عام ٹیکس فائلر کو بھی اس میں ریلیف ملے گا، لیکن جو ٹیکس کا کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی اس سے آگاہ ہونا چاہیے، اور عام کلائنٹ کو بھی اس سے آگاہ ہونا چاہیے، تاکہ اور یہ انفارمیشن لوگوں تک تب پہنچے گی جب آپ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں گے، شیئر کومنٹس کریں گے، اس کو شیئر کریں گے تاکہ اس کی انفارمیشن پہنچائیں گے، تو ظاہر ہے کہ سب لوگوں کو اس کی انفارمیشن ملے گی، تو پھر ہی ہر آدمی کو اس سے ریلیف مل سکے گا۔ تو یہ جی بہت اہم قسم کی انفارمیشن تھی، بہت ہی اہم فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا۔ اور اب جو ہے اوورال جو پوری ٹیکس کی انکم ہے، یعنی پوری سٹیٹمنٹ ہے پورے اینول کی، کسی کی سٹیٹمنٹ جو ہے بینک سٹیٹمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کا ٹیکس چارج نہیں کیا جائے گا۔ جو ٹیکسیبل پورشن ہے آپ کی سٹیٹمنٹ میں، یعنی جیسے میں نے سیلری پرسن کی دی اگزامپل، تو سیلری کے اوپر جتنا آپ کا ٹیکس بنتا ہے وہ ٹیکس آپ سے چارج کیا جائے گا، جو کہ ایک بہت ہی اصولی فیصلہ ہے جو اس سے پہلے غلط ہو رہا تھا۔ اب سپریم کورٹ نے اس کے فائنلی ڈیسائیڈ کر دیا ہے کہ اب امید ہے کہ اسی طرح سے ایف بی آر اس کے اوپر عمل کرے گا۔ تو یہ تھی جی آج کی بہت ہی اہم انفارمیشن۔